जब हम मेहनत करके संघर्ष करके पूरी ईमानदारी से सेलेक्ट होके आए हैं तो आप हमें फर्जी का टैग दे के वापस क्यों भेज रहे हो। कोर्ट में आप कहते हो सेग्रीगेशन पॉसिबल है, बाहर आके बोलते हो कि सेग्रीगेशन पॉसिबल नहीं, तो आपके डबल स्टैंडर्ड बातें क्यों हो रही है। सब इंस्पेक्टर भर्ती में जब उसमें 34 गिरफ्तार होते हैं, 13 अगस्त 2024 को अपनी रिकमेंडेशन दे देते हैं, जबकि उस टाइम तक तो आरपीएससी मेंबरों का इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है। इतनी जल्दबाजी में रिकमेंडेशन देने की जल्दबाजी क्यों की? ये किस तरह का आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो कि आपने इतनी जल्दबाजी इस चीज़ में दिखाई है। आप आरपीएससी पे तो कह रहे हो कि पेपर लीक है इसलिए हमने रिकमेंडेशन दी, आपकी खुद की जांच एजेंसी से डॉक्यूमेंट लीक हो गए जो सरकार तक जाने चाहिए थे, वो पब्लिक में आ गए। आपने इसकी जांच कराई क्या? आपने जांच की क्या? ये इसके लिए कौन जिम्मेदार है? 2021 में पेपर लीक हुआ था, सरकार आने के बाद जस्ट बाद में एसआईटी का गठन कर दिया गया था, तो फिर 2 साल के मामले की आप जांच नहीं कर पाए, तो ये तो आपकी कमजोरी है ना। आपसे इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है तो इस्तीफा दे दो पद से कि भाई मेरे से नहीं हो पा रहा। सर वर्दी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी लगती है, पर अब रद्द होगी तो हो गई। आपको बता दें कि जब से एसआई भर्ती रद्द करने के आदेश हाईकोर्ट के द्वारा किए गए हैं, तब से 2 खेमे इसमें बट गए हैं। एक खेमा वो है जो इस भर्ती प्रक्रिया के रद्द होने से खुश है, जश्न मना रहा है, और दूसरा खेमा वो है जो इस भर्ती प्रक्रिया के रद्द होने से नाखुश है। और दोनों खेमों की अगर हम बराबरी कर दें तो एक खेमे में मात्र 6 या 7% लोग हैं, और दूसरे खेमे में जो भर्ती रद्द होने से नाखुश है उसमें 95% लोग हैं। जी हाँ, करीब 800 से ज़्यादा लोग इस भर्ती प्रक्रिया में उतरे थे, और उनमें से 785 ऐसे हैं जिन्होंने किसी भी प्रकार से ना पेपर लीक माफिया से संपर्क करा, ना उन्होंने लाखों में जो पेपर बिकने की बात आई थी ना वो लाखों खर्च करे, बल्कि उन्होंने अपनी वर्तमान सरकारी नौकरी छोड़ के इस भर्ती प्रक्रिया में वो उतरे। कोई अपनी गाड़ी कमाई पूरी खर्च करके इस भर्ती प्रक्रिया में उतरा। किसी के पिताजी ने अपने गांव की ज़मीन बेची, किसी ने अपने गहने बेचे, और उसके बाद वो लोग इस भर्ती प्रक्रिया में उतरे। और आपको बता दें कि एक प्रकार से उन तमाम 785 लोगों पे एक प्रकार से कुठाराघात हुआ है। अगर एसआई भर्ती परीक्षा वाकई में रद्द हो जाती है तो उन लोगों पर क्या कुछ बीतेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन उन 785 में से कुछ लोग हमारे साथ हैं। मैम, कांस्टेबल आप थे राजस्थान पुलिस के अंदर, और अपनी वर्तमान नौकरी से इस्तीफ़ा देकर आप इस भर्ती प्रक्रिया में उतरे। अभी आपके मन की भावना क्या कह रही है? सर, हमारी मन की भावना यही कह रही है कि जब हम मेहनत करके संघर्ष करके पूरी ईमानदारी से सेलेक्ट होके आए हैं तो आप हमें फर्जी का टैग दे के वापस क्यों भेज रहे हो। अगर आप हमें गलत कंसीडर करते हो तो फिर हमें वापस विभाग में क्यों भेजा जा रहा है। अगर हम गलत है तो, अगर गलत है तो हमें जेल भेजा जाए, अगर हम सही हैं तो फिर हमें क्यों भेजा जा रहा है। हम इसलिए लड़ाई लड़ रहे हैं मीडिया के सामने, इसलिए आ रहे हैं कि जो फॉल्स नैरेटिव सेट किया गया भर्ती को लेके, ये फर्जी है, इतने फर्जी है, ये क्या है, वो है। तो सर कोर्ट में तो 785 के आप निर्दोष बता रहे हो कोर्ट में, तो फिर सर आप जब ईमानदार है वो लोग हैं तो उनके साथ फिर अन्याय क्यों हो रहा है। आप ऐसी रिपोर्टें क्यों बना रहे हो। कोर्ट में आप कहते हो सेग्रीगेशन पॉसिबल है, बाहर आके बोलते हो कि सेग्रीगेशन पॉसिबल नहीं, तो आपके डबल स्टैंडर्ड बातें क्यों हो रही है। एक पुलिस ऑफिसर को ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं कि वो बिना बेसलेस बातें करते रहे, कि बाहर कुछ और बोले, रिटर्न में कोर्ट में कुछ और बोले, आपकी रिपोर्टें कुछ और बोलती हैं। तो ये सर ये और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि एसओजी ने जो अपनी रिपोर्ट दी है, और कहीं ना कहीं सरकार में शामिल मंत्री हों या विपक्ष में मंत्री हों, उन्होंने समय समय पर, हम सचिन पायलट की बात कर लें, किरोड़ी लाल जी की बात कर लें, हनुमान बेनीवाल की बात कर लें, इन तीनों ने ही एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होने की वकालत की थी। वकालत इन द सेंस आंदोलन करे थे, धरने प्रदर्शन करे थे, और इन्होंने एक मांग ये भी उठाई थी कि आरपीएससी को भी भंग करा जाए। लेकिन एसओजी ने जो रिपोर्ट पेश करी है और जिस प्रकार से एसओजी की जांच का ये पूरा रवैया रहा है, क्या एसओजी की इस जांच से आप पूरी तरह संतुष्ट हैं? नहीं सर, हम एसओजी की जो जांच है उससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। एसओजी की जो जांचें हैं उनका ये है कि उन्होंने इस भर्ती के एसटीएफ का जो गठन है वो सभी भर्तियों में जो धांधली गड़बड़ी हुई है उनकी जांच करने के लिए, अन्वेषण करने के लिए उसको बनाया गया, और उसका काम था इन्वेस्टिगेशन करना। वो ऑथराइज्ड नहीं है रिकमेंडेशन देने के लिए। रिकमेंडेशन देने के लिए ऑथराइज्ड नहीं है। वीके सिंह ने खुद हाईकोर्ट में जज साहब के सामने बोल के आए ये बात। फिर वो एसओजी जो है एसआईटी, वो सब इंस्पेक्टर भर्ती में जब उसमें 34 गिरफ्तार होते हैं, 13 अगस्त 2024 को अपनी रिकमेंडेशन दे देते हैं, जबकि उस टाइम तक तो आरपीएससी मेंबरों का इन्वॉल्वमेंट भी नहीं आया, क्योंकि वो बाद में अरेस्ट हुए थे। वो 2 सितंबर को अरेस्ट हुए थे 2024 में, रामू राम राय का या बाबूलाल कटारा का
जो कनेक्शन आया वो बाद में आया। आपने इतनी जल्दबाजी में रिकमेंडेशन देने की जल्दबाजी क्यों की? ये किस तरह का आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो कि आपने इतनी जल्दबाजी इस चीज़ में दिखाई है? बाकी जिस दिन आपने रिकमेंडेशन दी उसी दिन वो पब्लिक डोमेन में वो डॉक्यूमेंट आके और उसी दिन सेम 13/8/24 को रिट लग गई कोर्ट में कि इस भर्ती को रद्द करो। ये कैसा मात्र एक संयोग है या क्या चीज़ है, षड्यंत्र? हमें नहीं पता, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट जो सरकार तक जाने चाहिए थे, गुप्त इतने कॉन्फिडेंशियल वो डॉक्यूमेंट्स थे, वो पब्लिक डोमेन में कैसे आए? आप आरपीएससी पे तो कह रहे हो कि पेपर लीक है इसलिए हमने रिकमेंडेशन दी। आपकी खुद की जांच एजेंसी से डॉक्यूमेंट लीक हो गए, जो सरकार तक जाने चाहिए थे वो पब्लिक में आ गए। आपने इसकी जांच कराई क्या? आपने जांच की क्या? ये इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसका मतलब कि ऐसा ही भर्ती आपने रिकमेंडेशन दी है तो इसका मतलब आपकी एसओजी भी भंग होनी चाहिए, क्योंकि आपके यहाँ से भी जो रिपोर्टें वो लीक हो रही हैं। इस चीज़ का अभी तक कोई जवाब सामने नहीं आया कि वो डॉक्यूमेंट्स पब्लिक में कैसे आए। और अगर हम वर्तमान सरकार की बात कर लें, कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार युवाओं से वादा करके, महिलाओं से वादा करके इस सत्ता में आई थी और कहीं ना कहीं युवाओं ने, महिलाओं ने उन्हें भरपूर सहयोग भी दिया है। आप जैसी महिलाओं ने भी सहयोग दिया है। वर्तमान सरकार के जो स्टेटमेंट्स हमने इस भर्ती परीक्षा के रद्द होने से पहले जो हमने तमाम मीडिया साधनों के माध्यम से देखे, तो हमें कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि शायद सरकार नहीं चाहती कि ये भर्ती रद्द हो। लेकिन अब ये भर्ती अगर रद्द होने की कगार पर आ गई है तो वर्तमान सरकार को, मुख्यमंत्री भजन लाल जी को राम राज्य की सरकार कहने वाले लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? सर, हमारा सरकार में जो आस्था है वो कल भी थी और आज भी है। हमें पता है कि सरकार का इंटेंशन सिर्फ ये है कि भर्तियों में जो गड़बड़ी करके आए हैं उनकी जांच हो, वो बाहर निकले। वो कभी भी नहीं चाहते थे, ना चाहेंगे कि जो ईमानदारी से जो संघर्ष करके आए हैं उनके साथ अन्याय हो, क्योंकि सीएम सर खुद एक साधारण परिवार से आते हैं तो वो हमारा संघर्ष समझते हैं कि हम कितना संघर्ष करके आए हैं, किस बैकग्राउंड से आए हैं। तो वो कभी सरकार नहीं चाहेंगी, सीएम सर नहीं चाहेंगे कि जो मेहनत करके आए हैं उनके साथ अन्याय हो। और हमें पूर्ण आस्था है कि जैसे वो सिंगल बेंच में हमारे साथ है, आज हमने डबल बेंच में अपील की है जिसकी सुनवाई कल होगी। हमें पूरी उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि सरकार हमारे सपोर्ट में बिल्कुल जाएगी और इस भर्ती में जो निर्दोष है उनके सपोर्ट में अपील करेगी और हमारे साथ लड़ेगी। लेकिन पिछले दिनों जब शहीद स्मारक पे धरना प्रदर्शन हुए थे तो उस समय उस मंच से कहीं ना कहीं इस प्रकार की हवा उड़ाई गई कि जो 785 में से कुछ 300, 400 या 500 लोग हैं जो फर्जी हैं और इसीलिए वो भर्ती रद्द ना हो इसकी वकालत करने। तो उन लोगों को क्या जवाब दो? सर, ऐसा नहीं है कि जो गलत है वो इस चीज़ के लिए मीडिया के सामने आएगा और वो अपना पक्ष रखेगा, नहीं रखेगा सर। क्योंकि जो फर्जी है ना उनको इस जो डिसीजन है उससे कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली बेनिफिट्स हैं, क्योंकि जो नहीं पकड़ा गया वो पकड़ने से बचा जाएगा। क्योंकि राजस्थान में जो भी भर्तियाँ रद्द हुई है अभी तक, URO ले लो, रिट ले लो, जो भी हुई हैं उनका क्या रहा है कि जैसे जाँच, वो भर्ती रद्द हुई उसके बाद में जाँच बंद हो गई, एक भी बंदा गिरफ्तार नहीं हुआ। तो उन फर्जियों को जो गिरफ्तार कुछ गिने चुने हैं उनको वैसे फ़ायदा है, जो पकड़े गए हैं उनकी जब ट्रायल चलेगी तो वो ट्रायल वीक हो जाएगी। जो 1-2 बड़े माफिया हैं जो विदेश भागे हुए हैं उनको कल बेनिफिट मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो गलती करके हैं उनको तो बेनिफिट मिलेगा। वो मीडिया में कभी नहीं आएंगे क्योंकि उनको पता है कि हम तो गलत है, हमें आज नहीं तो कल एसओजी उठा लेगी। वो क्यों सामने आएंगे? आज हम सामने आ रहे हैं, हमें विश्वास है कि हम मेहनत करके आए, हम गलत नहीं है इसलिए आ रहे हैं। जो गलत है वो मीडिया के सामने, वो कभी जो धरने आंदोलन हो रहे हैं उनमें नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता आज नहीं कल तो एसओजी पहुंचेगी। और एसओजी ने सर ऐसे ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जिन्होंने सिर्फ पेपर लिया था, जो फाइनली सिलेक्टेड भी नहीं हुए। 7-8 लोग ऐसे हैं जो फाइनली सिलेक्टेड नहीं है। तो आप ये मान सकते हो उनमें कितनी काबिलियत है कि जो फाइनली सिलेक्टेड नहीं है उसको भी अरेस्ट किया है। तो जो थानेदार बन गया वो इस विश्वास में कैसे बैठ सकता है कि मैं गड़बड़ करके आया और मुझे एसओजी नहीं पकड़ेगी? वो नहीं आएंगे मीडिया में। एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप पहले कांस्टेबल थे, आपके शरीर पे वर्दी थी, आज कहीं ना कहीं वो वर्दी अलमारी में या दीवार पे टंगी होगी और आपने इसी उद्देश्य के साथ उस वर्दी को टांगा होगा कि अब मैं इससे बड़ी वर्दी, यानी कि अब मैं सब इंस्पेक्टर की वर्दी पहनूंगी। तो अपनी उस वर्दी को जब आप देखते हो और अपने माँ बाप की तरफ आप देखते हो और उन लोगों के आप ताने सुनते हो कि ये भी शायद फर्जी होंगे, तब आपके मन में क्या भाव आते हैं, क्या ख्याल आते हैं? बिल्कुल सर, मैं इस डिपार्टमेंट का पहले पार्ट थी। आगे मैंने नौकरी में रहते हुए साथ में मेहनत करते करते मैं सब इंस्पेक्टर बनी हूँ, क्योंकि मुझे ये था कि इसमें ही आगे बढ़ के वर्दी में, यूनिफॉर्म में मैं प्रमोशन लेके आगे बढ़ती हूँ मेहनत करके, मैं और कुछ अच्छा कर पाऊँगी और कुछ मैं समाज के लिए कर पाऊँगी। और एक मैं अपने परिवार में, समाज में एक साधारण परिवार से आती हूँ, एक सिंगल पेरेंट्स है, मेरी मम्मी फादर है नहीं, तो उनको आसपास परिवार समाज में एक अच्छा उदाहरण जाएगा कि साधारण परिवार से भी बच्चा इस लेवल पर पहुँच सकता है। तो एक अच्छा उदाहरण सेट करते हो इसी चीज़ों। पर अगर आज ऐसा हो जाता है, कुछ ऐसे क्या कारण रहे हैं इसमें कि ये जो हो जाता है, तो ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे लिए भी, और जो दूसरे तैयारी कर रहे हैं बच्चे गरीब परिवार से, उनके भी दिमाग में ये चीज़ आएगी कि अगर इनकी, और इसको आज आप भर्ती नहीं बोल सकते, ये नियुक्ति है।
अगर आज नियुक्तियां रद्द होने लग गई तो फिर कोई भी नियुक्ति सेफ नहीं है कि 2 साल 3 साल 4 साल बाद में आपको कुछ लोगों की गलती की वजह से आपको सबको वापस बाहर भेज सकते हैं। और जो पॉलिटिकल जो लोग हैं जैसे हनुमान बेनीवाल जी हो गए, किरोड़ी लाल जी हो गए, इस भर्ती के कारण कहीं ना कहीं उनकी राजनीति भी चमकी है, तो ऐसे लोगों को क्या बोलो? सर ऐसे लोगों ने तो अपनी राजनीति चमकाने के लिए ही ऐसा किया, ये सबको पता है। ये आपको, हमें जो युवा हैं उनको सबको पता है कि उनके अपने निजी स्वार्थ इसमें घुसे हुए हैं। वो अपने उन निजी स्वार्थों को पूरा करना चाह रहे हैं कि हमारी जो राजनीतिक पकड़ कमज़ोर हो रखी है तो युवाओं को साथ ले ले। लेकिन उन युवाओं को सोचना चाहिए कि आप जो तैयारी कर रहे हो, आज मेहनत कर रहे हो, कोचिंगें कर रहे हो, लाइब्रेरी में बैठे हो, कल आपकी भर्ती में ऐसी कोई गड़बड़ हो गई, आप हमारी जगह के खड़े हो गए, आपकी कोई नहीं सुनेगा। ये लोग ऐसे हैं जो भीड़ के सपोर्ट में जाते हैं। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक वाक्य है कि अगर भीड़ को देखकर आप न्याय मानते हो तो फिर वो न्याय नहीं हो सकता, क्योंकि आप महाभारत का सबसे बड़ा उदाहरण है। कौरवों के पक्ष में जितने थे, पांडवों के पक्ष में तो थे ही नहीं, लेकिन धर्म किसके पक्ष में हम सब जानते हैं। तो अगर ये मान लें कि हम भीड़ को खुश करने के, वो युवाओं को, ये नेता जो कर रहे हैं वो तो वो जाने, लेकिन युवा जो है ना उनको इस चीज़ को समझना चाहिए कि वो साधारण परिवार से वो हैं, हम साधारण परिवार से। हमारी जगह कल वो खड़े हो गए तो उनकी कौन सुनने वाला। आज जैसे हम संघर्ष करें, कल उनको संघर्ष करना पड़ेगा। और ये जो नियुक्ति का जो एक डिसीजन है, उनकी भर्तियों का भी बेस बन जाएगा, उनको ये सोचना चाहिए। ये थे हमारे साथ सुनीता जी, और जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि एक आम परिवार से आते हैं और इनकी मदर सिंगल पेरेंट है, इनके फादर साहब हैं नहीं, इस प्रकार से संघर्ष करके सबसे पहले तो ये कांस्टेबल बनी और इन्होंने इसी उम्मीद में अपने कांस्टेबल की उस वर्दी को सहेज के रखा होगा कि अब मैं सब इंस्पेक्टर बनूंगी, और कहीं ना कहीं ये उस परीक्षा में उत्तीर्ण भी हो गई। लेकिन जैसे ही एसआई भर्ती परीक्षा रद्द का फरमान आया तो इनके, और न सिर्फ इनके बल्कि इनके जैसे तमाम उन 785 लोगों के सपने इस प्रकार से छिन्न भिन्न हुए कि उसकी कोई व्याख्या नहीं कर सकता। अब इन्हें सरकार से, मुख्यमंत्री भजनलाल जी से यही उम्मीद है कि वो शायद उनकी सुनेंगे, और जो दोषी हैं, इनका भी साफ तौर पर कहना है कि जो दोषी हैं उन्हें बिल्कुल आप पकड़ो, सलाखों के पीछे डालो, लेकिन जो निर्दोष हैं वो आखिर इस चीज़ की सज़ा क्यों भुगते? क्योंकि जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था, ना तो इन्होंने लाखों खर्च करे, ना इन्होंने पेपर लीक माफिया से साठगांठ करी। इन्होंने अगर किसी से साठगांठ करी तो अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से और उस कठिनाई से जो बचपन से अपने घर परिवार में देखते आए। अब देखने वाली बात यह है कि क्या राज्य सरकार इनकी बात सुनती है, और दोषी हैं उन्हें तो ज़रूर पकड़े, लेकिन जो निर्दोष हैं, वो जिन सपनों को लेकर वो इस भर्ती परीक्षा में उतरे थे, वो सपने राज्य सरकार के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से क्या वो पूरे हो पाते हैं या नहीं? सर जवाब ये है कि कोई पूछे कि क्या करते हो तो ऐसे बोले कि थानेदार थे या हैं, अभी तक कन्फ्यूजन है ना। मेन चीज़ ये है कि जिस चीज़ के लिए हमने मेहनत की, हम उस हक के लिए अपने लड़ाई करेंगे। अन्याय के खिलाफ अन्याय कभी नहीं जीत सकता। बस हम थोड़ा दुखी हो सकते हैं, लेकिन हम हार नहीं मान सकते, क्योंकि बुरे लोग तो कलयुग, सतयुग में भी तो थे, तो ये तो कलयुग है, तो अब बुरे लोग क्यों नहीं होंगे? पेपर चोर यहाँ है तो आप आरपीसी में सुधार करो ना, कि पेपर लीक हो ही नहीं। अब हम तो हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं, हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट डबल बेंच में जा रहे हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे। हम नेताओं से मिल रहे हैं, लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, विधानसभा का घेराव भी करेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। मतलब कि हम तो हर हद तक जाएंगे कि हमें हमारा हक, मेहनत का हक मिले। लेकिन जो पेपर चोर हैं, उनकी वजह से कुछ लोग रह गए थे, वो तो बेचारे गुमनाम है, उनके साथ भी तो बुरा हुआ है ना। तो जनता को, सबको साथ मिलके आरपीसी पे, सरकार पे ये दबाव बनाना चाहिए कि भाई सुधार करो संस्थाओं में, कि आपके पास एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पा रही है। मध्य प्रदेश में पिछले 23 साल की भर्तियों में लगभग 2000 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट कर लिया। वहाँ जब 23 साल पुराने मामले सोल्व हो रहे हैं, अब कितने सारे केस होते हैं जो बहुत साल पुराने, 10 साल पुराने, 20 साल पुराने, उनकी भी जांच पुलिस अधिकारी अच्छे से करते हैं, है ना। लेकिन हमारे 2 साल पुराने मामले को क्यों नहीं जांच कर पाए ये? क्योंकि जब एसआई भर्ती का 2021 में पेपर लीक हुआ था, सरकार आने के बाद जस्ट बाद में एसआईटी का गठन कर दिया गया था, तो फिर 2 साल के मामले की आप जांच नहीं कर पाए, तो ये तो आपकी कमजोरी है ना। तो आप निर्दोषों को क्यों मार रहे हैं? वीके सिंह जी ने खुद कहा है कि मुझे पता है इस भर्ती में बहुत सारे ईमानदार हैं, लेकिन मैं जांच नहीं कर पाया। तो बताओ इसमें हमारी क्या गलती भाई? हम तो मेहनत से आए, मेरी तो पिछली 9-10 सालों की मेहनत बर्बाद हो गई एक झटके में। 2016 से तैयारी कर रहे हैं, अब तुम लोग बोलते हो कि 2025 में वापस एग्जाम दो, 2030 तक ज्वाइनिंग मिलेगी। हमारी जिंदगी के ये एसआई की नौकरी इतनी ज्यादा भी वो नहीं है कि भाई हम इसके लिए 25 साल जिंदगी के बर्बाद करें, वो पूरा परिवार भी होता है। उन नेताओं को आप क्या कहना चाहोगे जो एसआई भर्ती रद्द होने का जश्न लगातार मना रहे हैं? उनको ये सोचना चाहिए कि किसी के घर में लोग रो रहे हैं, तुम लोग खुशियां कैसे मना सकते हो? खुशियां उस चीज में मनानी चाहिए जो किसी सच्चाई की जीत होती है, जहां पर 785 सही है, ऐसा जी कोर्ट में झूठ तो बोलेगी नहीं,
है ना, झूठ क्यों बोलेगी? साफ साफ लिख के दे रखा है वो अभ्यर्थी जिनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, जो संदेह से परे हैं, वो 785 हैं। 55 लोगों को अरेस्ट कर लिया, 3 लोग फरार हैं, 6 लोग संदिग्ध हैं, लगभग 13 के आसपास लोग हैं जो मतलब अभी पकड़े जाने हैं, है ना। तो एसओजी को उन 13 लोगों को पकड़ना चाहिए, भाई काम खत्म करो। और वो 13 लोग जिनका नाम बताएं कि हमने इसको मैंने पेपर दिया, ये किया वो किया, उन तक जल्दी से जल्दी पहुंचो। लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं होता कि किसी भर्ती को रद्द किया जाए, क्योंकि 2013 के बाद में लगभग सारी भर्तियों में पेपर लीक हुआ है। तो आप इतने सारे निर्दोष बच्चों के साथ आप इतना गलत थोड़ा ना कर सकते हैं। फिर आपका काम है क्या? अगर आपसे इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है तो इस्तीफा दे दो पद से कि भाई मेरे से नहीं हो पा रहा, या फिर सीबीआई को सौंप दो, सीधी सीधी बात है। हाँ, हम क्यों बलि का बकरा बने? हमारी 8-9 साल की मेहनत क्यों बर्बाद करें? क्या कोई नेता, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ये डिसाइड करेगा कि इस इंसान को इसकी मेहनत का फल मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? ये कोई बात होती है? एक आखिरी सवाल, मैंने व्हाट्सएप पे आपकी डीपी देखी, हाँ उसमें आपने सब इंस्पेक्टर की शायद वर्दी पहन रखी है। जी सर। उस डीपी को जब आप भी देखते होगे इस प्रेजेंट कंडीशन में, तब आपको क्या लगता है? सर वर्दी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी लगती है, पर अब रद्द होगी तो हो गई, अब लास्ट तक लड़ना पड़ेगा। और तो क्योंकि वो बहुत मेहनत से मिली थी, और ऐसे प्राउड होता है कि क्योंकि उस वर्दी के कारण मैं एक वंदना नाम की लड़की हूँ, मैं किसी के लिए इतना कुछ कर नहीं पाती, लेकिन अगर मैं एक वर्दीधारी इंसान के रूप में मैं बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारे काम कर पाऊंगी। इसलिए जैसे ही एसआई भर्ती परीक्षा रद्द का फरमान आया तो इनके, और ना सिर्फ इनके बल्कि इनके जैसे तमाम उन 785 लोगों के सपने इस प्रकार से छिन्न भिन्न हुए कि उसकी कोई व्याख्या नहीं कर सकता। अब इन्हें सरकार से, मुख्यमंत्री भजनलाल जी से यही उम्मीद है कि वो शायद उनकी सुनेंगे, और जो दोषी हैं, इनका भी साफ तौर पर कहना है कि जो दोषी हैं उन्हें बिल्कुल आप पकड़ो, सलाखों के पीछे डालो, लेकिन जो निर्दोष हैं वो आखिर इस चीज़ की सज़ा क्यों भुगते? क्योंकि जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था, ना तो इन्होंने लाखों खर्च करे, ना इन्होंने पेपर लीक माफिया से साठगांठ करी। इन्होंने अगर किसी से साठगांठ करी तो अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से और उस कठिनाई से जो बचपन से अपने घर परिवार में देखते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि क्या राज्य सरकार इनकी बात सुनती है, और दोषी हैं उन्हें तो ज़रूर पकड़े, लेकिन जो निर्दोष हैं, वो जिन सपनों को लेकर वो इस भर्ती परीक्षा में उतरे थे, वो सपने राज्य सरकार के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से क्या वो पूरे हो पाते हैं या नहीं। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।